मैं नौशाद अशरफ, आप देख रहे हैं मधुबनी खबर। इस वक्त मैं पंडौल प्रखंड के भवानीपुर गांव के लक्ष्मीपुर में मौजूद हूं, जहां एक साधारण परिवार की लड़की ने इस छोटे से गांव से निकलकर राष्ट्रीय खेल में अपना परचम लहराकर स्वर्ण पदक जीता है। ये बहुत ही गौरवान्वित होने वाली जिला के लिए और पूरे राज्य के लिए बात है। बताया जाता है कि 25 साल के बाद ये गोल्ड मेडल बिहार के अंदर आया है, जिनमें 3 लड़कियों की भागीदारी रही है। इसमें खुशबू कुमारी मधुबनी जिला से, निखत खातून पटना से और पायल प्रीति पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हुई है। आइए हम बात करेंगे खुशबू कुमारी से, कैसे इस साधारण गांव से निकलकर इतना लंबा सफ़र तय किया और पूरे जिला का नाम रोशन किया है। सबसे पहले मधुबनी खबर में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी गौरवान्वित करने वाले पल है आपके द्वारा पूरे जिला और पूरे राज्य के लिए, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? धन्यवाद, अच्छा महसूस कर रहा है। तो अब क्या लगता है कि गांव में सभी लोग जानते हैं, जिला में सभी लोग जानते हैं? हाँ, पूरे बिहार में, गांव, जिला सब में सब जानते हैं। ये खेल के प्रति जो रुचि रही, कब से आपके अंदर आया? मेरे अंदर तो बहुत पहले से, बचपन से ही खेल की रुचि में, क्योंकि हम पहले हॉस्टल में रहते थे, हॉस्टल से ही हमको खेल कूद का ये रुचि जगा है खेलने में। उस समय आप कौन से क्लास में थे जब से? उस समय हम 8 क्लास में थे। बताया जाता है कि आप अभी स्वर्ण पदक जीते हैं राष्ट्रीय खेल का। इससे पहले आप कराटा चैंपियन भी रहे हैं स्टेट का। हाँ, तो हाँ। वो कैसे संभव था, उसके बारे में कुछ बताइए। उसके वो हम पंडौल में 5 से लेकर 8 क्लास तक कस्तूरबा गांधी में थे, वहीं पे सर कराटा सिखा रहे थे। तो हम वहाँ लोग से को, हाँ, हम लोग को ट्रेनिंग देने संतोष सर आते थे, मेरे संतोष सर। तो फिर वहाँ से हम जो निकले ना, पास आउट हुए, तो फिर मधुबनी में हम GMSS हाई स्कूल है मधुबनी में, नहीं, सूर्य हाई स्कूल, उसमें हम वहाँ पे नाम लिखाए, वहाँ 9th किए। फिर संतोष सर का भी घर मधुबनी में था, तो फिर वहीं से हम लोग किए कराटे का ट्रेनिंग। ये जो ऊर्जा है अंदर जीतने का, कुछ कर जाने का, ये कहाँ से आता है? ये हम लोग के संतोष सर लाए अंदर में, क्योंकि हम कराटे में भी अच्छे थे, हॉस्टल में सबसे बेस्ट कराटे में थे। फिर मधुबनी सर का भी घर मधुबनी था, मेरा भी नानी घर मधुबनी, हम नानी घर से ही पढ़ाई किए हैं। वहाँ पे हम लोग मिले, सर बोले ट्रेनिंग के लिए आओ, तो हम लोग ट्रेनिंग के लिए गए और सर ही हमको स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल सब कराटे के में खिलाएं। लड़के लोगों के लिए बहुत आसान है, मेडल जीत जाते हैं, लेकिन आज के ज़माने में लड़की जहाँ बंद कर रहती है एक समाज में, तो उस बंधन को तोड़ के आगे बढ़ना, कैसे आपने इसको पूरा किया? फैमिली का सपोर्ट आपको आगे बढ़ाता है और कोई नहीं। हाँ, फैमिली का सपोर्ट रहे तो लड़का लड़की कोई नहीं मायने रखता। फैमिली आपको इजाज़त देती है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं। आपके माताजी और पिताजी ने पूरा फ्रीडम दिया? हाँ, मेरे मम्मी पापा भैया सब फ्रीडम दिए। तो अभी जो आप गेम का स्वर्ण पदक जीते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। कौन सा खेल था, लॉन बॉल्स क्या होता है, ताकि जो लोग नहीं जानते वो भी जान जाए, और फिर उसके बाद कैसे आपने इस पदक को जीता? लॉन बॉल तो वैसे बिहार में कोई नहीं जानता है, गांव में तो कोई जानता ही नहीं, बिहार में तो और नहीं कोई जानता है। बस हम लोग जितना खेलते हैं उतना ही प्लेयर जानते हैं, और कुछ ऑफिशियल आदमी सब जानते हैं, और कुछ कोई नहीं जानता है लॉन बॉल का। क्या है लॉन बॉल? लॉन बॉल का बस एक 40 बाय 40 का ग्राउंड होता है, उसमें बॉल होता है, बॉल सब रंग का बॉल होता है, 1 kg 2 kg 3 kg, ऐसे जो आपको अपने हाथ में आता है उस बॉल से आपको खेलना होता है। आपके गले में तो गोल्ड मेडल दिख रहा है, इसके अलावा आपको किस चीज़ों से पुरस्कारित किया है सरकार ने? क्योंकि आपने पूरे देश के लिए एक राज्य का नाम रोशन किया है, तो अभी ये तक देश तो में गौरवान्वित है। अभी तक हम कोई मेडल, कोई पुरस्कार नहीं लिए हैं, बस सरकार अनाउंस किया है जी 5 लाख कैश देगा और जॉब दिया है SI का, दरोगा, हाँ, दरोगा का जॉब देगा, अनाउंस किया है, बस अनाउंस किया। और बताया जाता है हाँ, कि दुबई ट्रिप का भी मौका मिला है। हाँ, दुबई ट्रिप का भी मौका मिला है। तो दुबई ट्रिप आप कब जा रहे हैं? अभी कुछ पता नहीं है, अभी गवर्नमेंट बस अनाउंसमेंट हुआ है और अनाउंसमेंट डेट हुआ वगैरह बताया गया। हाँ, अभी कुछ नहीं। तो इस यहाँ तक पहुँचे, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? यहाँ तक हम तो पहुँचे अपने मम्मी पापा के बलौदती पहुँचे, फिर मेरे संतोष सर को श्रेय जाता है, फिर मेरे मुख्तार सर पाए, जो हम वहाँ खेल रहे थे, हम हार रहे थे, फिर हमको वहाँ मुख्तार सर मोटिवेशन दे, तुम जीत सकते हो, तुम्हारे हाथ में मैच है। तो मुख्तार सर, मेरे मम्मी पापा सबको श्रेय जाता है। मुख्तार सर वहाँ आपके कोच थे? हाँ, मैं लॉन बॉल के एसोसिएशन है, मुख्तार सर कोच है। तो फिर आगे क्या करने का विचार है?
आगे बस हम यही चाहेंगे इंटरनेशनल खेले, ओलंपिक जाने का। ओलंपिक तक जाए, अच्छा करे, अच्छा खेले। तो ऐसा मैं देख रहा था तो मैच फंस चुका था, तो बिहार के इन 3 लड़कियों ने मिलकर निकाला था मैच को। हाँ, कैसे? मैच तो बहुत डिफिकल्ट हो गया था। कहाँ हम लोग 1 पॉइंट पे, कहाँ वेस्ट बंगाल 11 था, हम लोग 1 पे थे। फिर हम लोग कवर करते गए, हमको मुख्तार समझाए तुम अभी जीत सकते हो, मैच हाथ में है, हार मत मानो, जीत सकती हो, अच्छे से खेलो, ये करो, बहुत समझाए, ऐसे बॉल डालो, ऐसे बॉल डालो। मेरे मुख्तार संपाए हैं, वो समझाए। तो फिर हम लोग कवर करते करते 1-2 पॉइंट लेते लेते हम लोग 14 पे पहुंचे। फिर 14 पहुंच गए, लास्ट इन पे हम लोग जीते। लास्ट मोमेंट पे आप? हाँ, लास्ट मोमेंट में जीते। हाँ, तो बिहार जीता और बंगाल हारा। हाँ, बंगाल हार गया, हम लोग जीते। बड़े भाई मौजूद हैं, माता जी मौजूद है, उनसे जानेंगे कैसा फील कर रहे हैं जीतने के बाद स्वर्ण पदक। सर खुशी की बात हो रही है। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार अमन है। आप बड़े भाई हैं? जी जी, हम बड़े भाई हुए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी छोटी बहन ने स्वर्ण पदक जीता है और पूरे जिले और पूरे राज्य को नाम रोशन किया है। सर ये बहुत अच्छी बात है सर, खुशी की बात है। मेरा बहन ने अभी गोल्ड मेडल जीती है और बहुत खुशी हो रही है, और मेरे परिवार प्लस पूरे गांव समाज में खुशी की माहौल है। जैसे बिहार जैसे राज्यों में संसाधन की कमी होती है, तो इस सिलसिले में आपको कोई कष्ट हुआ, मतलब आगे बढ़ने में? जैसे खेल के संसाधन पूरे हो जाए, उसको हर कुछ प्रैक्टिस मिल जाए ताकि वो ओलंपिक तक अपना सफर तय कर चुके। जी सर, इस रास्ते में बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि आर्थिक तंगी की वजह से, पैसा नहीं होने की वजह से बहुत दिक्कत हुआ। किसी कर्जा उर्जा ले उठे, ताना उना सुन के बहुत दिक्कत हुआ। किसी कर्जा उर्जा लेके तब जाके हम इसको बाहर भेजे, क्योंकि यहाँ पे है नहीं। झारखंड में जाती थी, झारखंड में ग्राउंड था, तो वहाँ भेजना पड़ता था पैसा स्पेशल लेके। मतलब झारखंड में पूरा ट्रेनिंग जी 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 सर। वो आप अपने पैसे वो अपने पैसे से भेजते थे, उसका जाना उना, खाना पीना, हर चार्ज का पैसा देना पड़ता था, सिर्फ रहना छोड़ के। और इसके लिए आपको कर्ज भी लेने पड़े? जी, इसके लिए हाँ, कर्ज भी लेने पड़े, ताने भी सुनने पड़े, क्योंकि समय पे पैसा नहीं देते थे तो वो दिक्कत हो जाती थी। जीतने के बाद सरकार के द्वारा और भी कुछ सुविधाएं दी गई या फिर कुछ इनाम के? अभी सरकार के लिए सुविधा तो नहीं दीजिए, सिर्फ अनाउंस किया है, अब देखते हैं कब मिलता है। क्या घोषणा हुआ है? घोषणा हुआ है दुबई ट्रिप का हुआ है कि अलग अलग कंपनी इनवाइट कर रही है और बिहार सरकार उसका खर्चा उठाएगी। दूसरी बात, इनाम राशि का घोषणा हुआ, और जॉब DSP SP का सुने हैं, और लेकिन सुने रहे SI का मिलेगा। तो मेरा कोशिश रहेगा DSP मिलने का, अब देखते हैं क्या मिलते हैं। खुशबू कुमारी की माता जी है, उनसे बात करेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसे उनके बेटे ने ये सफ़र तय किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी बेटी ने पूरे जिले और पूरे राज्य का नाम रोशन किया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी का माहौल है, अच्छा लग रहा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ललिता कुमारी है। तो मैं आशा कार्य करता हूँ। आशा कार्य करता है। खुशबू कुमारी का रुचि खेल के प्रति कितना था? वो तो बचपने थे, बचपन से ही रुचि रहा है खेल में? हाँ, बचपने से रुचि रहा है, कूद फान सब कुछ करने में। कूद फान हाँ। जिसकी सफलता अब दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, दिख रहा है। इनके पिताजी के बारे में कुछ बताइए। इसका पिताजी तो किसान है, 2-4 महीना के लिए वो बराबर बाहर चले जाते हैं। बाहर चले जाते? हाँ, फिर आते हैं तो अपना खेती पथारी जो है उनको, बाहर काम करने चले जाते हैं? हाँ, काम करने, मजदूरी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो स्वर्ण पदक जीतकर इस सफर तक पहुंचे हैं, यहाँ तक पहुंचने में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? कठिनाई तो बहुत हुआ है, बहुत प्रॉब्लम होता है। सबसे बड़ी कठिनाई कौन कौन सी रही आपकी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस ग्राउंड नहीं है, बॉल नहीं है, पैसा का प्रॉब्लम होता है, ये तीनों चीज का बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे कि आपके भैया बता रहे थे कि हाँ। आपको कर्ज लेकर झारखंड भेजा जाता था। मेरी मम्मी कर्ज लेके हमको भेजती थी झारखंड प्रैक्टिस के लिए। सारा चीज वहीं पे हम लोग रहते थे, 10 दिन वहाँ प्रैक्टिस करते थे। वहाँ पे ग्राउंड है, झारखंड का अपना ग्राउंड, वहाँ हम लोग प्रैक्टिस करते थे। बिहार में वो ग्राउंड नहीं? बिहार में ग्राउंड नहीं है, नहीं। बिहार का अपना बॉल है, हम लोग का बॉल भी आता है, महंगा बॉल आता है, हम लोग का सेट है, बॉल बहुत महंगा आता है, ग्राउंड भी महंगा बनता है, बहुत खर्च होता है। और हम लोग के ग्राउंड की वजह से, बॉल की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग चूक हो जाते हैं गेम में। नहीं तो हम लोग मैच बहुत अच्छा रहता है, हम लोग का रिकॉर्ड भी आप लोग देख सकते हैं, कितना अच्छा मैच हम लोग खेलते हैं। बस 1-2 पॉइंट्स हम लोग कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हम लोग के पास प्रैक्टिस नहीं है, बॉल नहीं है, अपना नहीं, अपना ग्राउंड है, बस यही सब पीछे के कारण हम लोग पीछे हो जाते हैं।
जैसा कि आपने सुना खुशबू कुमारी को, इससे ये प्रूफ होता है कि महिला किसी बंधन में बंधी हुई नहीं होती है। अगर चाहत हो तो वो आसमान को छू सकती है, बस एक दिल में जज्बा होना चाहिए।